हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है नर्सिंग केयर प्लान ऑन यूट्राइन फिब्रॉइड। गायनिकोलॉजिकल नर्सिंग का ये टॉपिक है। जीएनएम थर्ड ईयर ये क्राइटेरिया का ये टॉपिक है। अगर आपने मेरे चैनल ऊपर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। एंड इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मेरी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक दिया हुआ है। आप आईडी पर जाकर मैसेज करके पूछ सकते हो, ठीक है। कोई भी और आपको इन्फॉर्मेशन लेनी हो नर्सिंग के बारे में, कोई टॉपिक के ऊपर आपको पेड पीडीएफ चाहिए हो तो वो भी आप ले सकते हो, ठीक है। आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। नर्सिंग केयर प्लान ऑन यूट्राइन फिब्रॉइड। केयर प्लान में सबसे पहले हमारे पास होता है हिस्ट्री कलेक्शन, जिसमें फर्स्ट में हम लिखते हैं आइडेंटिफिकेशन डाटा। मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन डाटा में मैंने लिखा है नेम, एज, एड्रेस, रिलीजन, ऑक्यूपेशन, वाइफ एंड हस्बैंड दोनों का, एजुकेशन मैंने दोनों की लिखी है, डेट ऑफ ड्यूरेशन, यहाँ पे ड्यूरेशन आएगा, ड्यूरेशन ऑफ मैरिड लाइफ, ठीक है। डेट ऑफ एडमिशन, हॉस्पिटल में कब एडमिट हुआ था पेशेंट, वो डेट आप डाल लेना। एलएमपी लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड की डेट आप डाल लेना। एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी जिसको हम ईडीडी बोलते हैं, ठीक है, वो अपने अपने अकॉर्डिंग डालनी है, ठीक है। एंड ऑब्स्टेट्रिक का स्कोर जो जीटीपीएल होता है, ठीक है, वो अपने अपने अकॉर्डिंग देना है। डायग्नोज क्या है पेशेंट का, यूट्राइन फिब्रॉइड। पेशेंट की चीफ कंप्लेंट्स क्या है, फटीग, हेडेक, नोजिया, वॉमिटिंग एंड एब्डोमिनल पेन, ठीक है। इन्हीं चीफ कंप्लेंट से पेशेंट हमारे पास एडमिट हुआ है। अगर आपने कोई और चीफ कंप्लेंट ऐड करनी हो तो वो भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट है हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस। मिसेस जसप्रीत कौर सफरिंग फ्रॉम यूट्राइन फिब्रॉइड डिसीज कंडीशन एंड एडमिट इन हॉस्पिटल फ्रॉम फ्यू डेज, ठीक है। प्रेजेंट इलनेस मतलब कि अब की इलनेस की उसकी हिस्ट्री क्या है। नेक्स्ट है menstrual history. She has regular menstrual periods during married life. She was suffering from severe pain during menstrual periods. बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैंने लिखा है, मुझको नहीं लगता कि इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है मैरिटल हिस्ट्री। शी गॉट मैरिड विद हर हस्बैंड 6 years ago. शी हैज़ गुड रिलेशंस विद हर हस्बैंड एंड हिज फैमिली, ठीक है। अगर कुछ भी अपने और ऐड करना हो तो वो भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट है कॉन्ट्रासेप्टिव हिस्ट्री के वो क्या क्या कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स जो यूज़ करती हैं, ठीक है, जो भी वो यूज़ करती थी, टैबलेट्स, ठीक है, कॉन्ट्रासेप्टिव्स, ठीक है, जो भी उन्होंने यूज़ किया मैंने मेंशन किया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है पास्ट मेडिकल हिस्ट्री। मिसेस जसप्रीत कौर हैज़ नो एनी पास्ट मेडिकल हिस्ट्री लाइक डायबिटीज़ वगैरह, ट्यूबरकुलोसिस वगैरह उसको नहीं था। पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री, माई पेशेंट हैज़ नो एनी पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री लाइक सजेरियन सेक्शन, ठीक है। कोई भी अगर आपके पेशेंट की पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री प्रेजेंट है तो आपने मेंशन करनी है। नेक्स्ट है फैमिली हिस्ट्री। मिसेस जसप्रीत कौर बिलोंग्स टू मिडिल क्लास फैमिली। हर हस्बैंड इज़ अ फार्मर, शी इज़ अ हाउस वाइफ, ठीक है। फैमिली मेडिकल हिस्ट्री, हर फैमिली हैज़ नो एनी मेडिकल हिस्ट्री लाइक HIV, एड्स, HCV एक्सेट्रा। फैमिली सर्जिकल हिस्ट्री, हर फैमिली हैज़ नो एनी सर्जिकल हिस्ट्री, ठीक है। नेक्स्ट आएगी फैमिली कॉम्पोजिशन, जिसमें हम फैमिली ट्री बनाएंगे। उनकी फैमिली में कितने मेंबर हैं, नेम ऑफ फैमिली मेंबर, एज, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, रिलेशन, हेल्थ स्टेटस सभी मैंने मेंशन किए हुए हैं, ठीक है। उनकी फैमिली में 4 मेंबर्स थे, सभी की एज, क्या वो काम करते हैं, उनका रिलेशन क्या है, उनका हेल्थ स्टेटस कैसा है, सभी मैंने मेंशन की हुई है, ठीक है। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने फैमिली ट्री बनाना होता है। फैमिली ट्री कैसे बनाया जाता है इस पर एक मैंने स्पेशल वीडियो प्रोवाइड की हुई है। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डीप में नीचे जाकर देखना, आपको सभी वीडियोस की लिंक मिल जाएंगे, ठीक है। बहुत सारे लिंक्स जो मैंने मेंशन किए हुए हैं, ठीक है। उन्हीं में से होगा एक फैमिली ट्री कैसे बनाए, ठीक है, वो वीडियो आप देख लेना अगर आपको फैमिली ट्री बनाना नहीं आता, ठीक है। इसको देखकर मैंने फैमिली ट्री बनाया है, ठीक है। नेक्स्ट आ गई उनके पर्सनल हिस्ट्री। शी हैड नो बैड हैबिट्स लाइक अल्कोहल अब्यूज, तंबाकू च्युइंग, शी टेक्स हेल्दी डाइट, शी मेंटेन हर पर्सनल हाइजीन, ठीक है। ये थी उनकी हिस्ट्री टेकिंग, जो हमने हिस्ट्री लिखनी। हिस्ट्री के बाद हमारे पास आता है फिजिकल एग्जामिनेशन।
फिजिकल एग्जामिनेशन में हम हेड टू टो एग्जामिनेशन करते हैं फीमेल का, ठीक है। जिसमें हम सबसे पहले लिखते हैं जर्नल अपीयरेंस। जर्नल अपीयरेंस में हम देखते हैं बॉडी बिल्ड मॉडरेट है, नरिशमेंट नॉरिश्ड है, कॉन्शियसनेस क्या है, पेशेंट कॉन्शियस है या अनकॉन्शियस है, ठीक है। कोऑपरेशन पेशेंट का कैसा है, गुड है बैड है, ठीक है। एक्टिविटी कैसी है पेशेंट की, गुड है डल है, ठीक है। एडिमा प्रेजेंट है या नहीं है। नेक्स्ट हम पेशेंट के वाइटल साइंस देखते हैं, ठीक है, जिसमें हम टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर एंड ऑक्सीजन जो रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। आपके पेशेंट के अकॉर्डिंग आपने ये सभी वैल्यूज़ को फिल करना है। नेक्स्ट है पोस्चर। पोस्चर में बॉडी का क्या है पेशेंट की, नॉर्मल है, मूवमेंट प्रेजेंट है या नहीं है, हाइट कितनी है, वेट कितना है, सिमेट्री कैसे सिमेट्रिकल है, ठीक है। पोस्चर में कोई चेंजेस तो नहीं है, वो सभी आपने मेंशन करनी है। पोस्चर के बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है हेड एंड स्कार्फ, जिसमें हम कलर ऑफ हेयर्स देखते हैं, ठीक है, ब्लैक है, हाइजीन क्या है, मेंटेन है। फेस पर पफीनेस तो प्रेजेंट नहीं है, अगर प्रेजेंट है तो आपने यस लिखना है, ठीक है। आइज़ क्या है, आईब्रोज कैसी हैं, नॉर्मल है, एबनॉर्मल है, ठीक है। आई लैशेस कैसी हैं, इन्फेक्शन तो प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। आईलिड्स कैसी हैं, जो आइज़ है, प्यूपिल है, ठीक है, वो लाइट पर रिएक्ट करता है या नहीं है, ठीक है। कंजक्टिवा कैसा है, कंजक्टिवाइटिस तो नहीं हुआ, रेडिश तो नहीं है, ठीक है। स्क्लेरा कैसा है, विजन गुड है या बैड है, ठीक है। अगर उनको विजन कोई प्रॉब्लम है तो आपने वो भी ऐड करनी है। ईयर्स में कैसा, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन्स कैसी है, कोई इन्फेक्शन तो प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, कोई डिस्चार्ज तो नहीं है, ठीक है। ऑरिकल कैसा है, हियरिंग नॉर्मल है, कोई एबनॉर्मेलिटी तो प्रेजेंट नहीं है। नोज़ में, नोस्ट्रिल्स में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, कुछ डिस्चार्ज वगैरह तो नहीं हो रहा, ठीक है। नेजल डिस्चार्ज एब्सेंट है या प्रेजेंट, अगर कोल्ड है पेशेंट को तो वो आपने यहीं पर मेंशन करना है। माउथ में उसके लिप्स कैसे हैं, ड्राई हैं, ठीक है, या मॉइस्ट है। म्यूकस मेम्ब्रेन कैसी है, ड्राई है या मॉइस्ट है, ठीक है। गम्स क्या है, ब्लीडिंग प्रेजेंट है या नहीं है। टीथ पेलर है, ठीक है, या वाइटिश है, या कोई एबनॉर्मलिटी प्रेजेंट है या नहीं है, वो आप सभी आपने इसमें मेंशन करनी है। नेक्स्ट माउथ के बाद हमारे माउथ में एक पॉइंट रह गया था, टंग, ठीक है, कोटेड तो नहीं है। माउथ के बाद हमारे पास आता है नेक, रेंज ऑफ मोशन प्रेजेंट है या नहीं है, ठीक है। थायराइड ग्लैंड पाल्पेबल है, ठीक है, या नहीं है। लिम्फ नोड्स कैसे हैं, ठीक है, वो सभी आपने एक्सप्लेन करनी है। चेस्ट में थोरैक्स कैसी है, ब्रेथ साउंड, वीजिंग साउंड तो नहीं प्रेजेंट, ठीक है। हार्ट साउंड कैसी है, ठीक है, पेशेंट को सांस लेने में कोई दिक्कत तो नहीं है, वो आपने इसमें इनलिस्ट करनी है। ब्रेस्ट में क्या है, नॉर्मल है ब्रेस्ट, ठीक है, सिमेट्रिकल है। लिम्फ कैसे हैं, निपल डिस्चार्ज तो प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। एब्डोमेन में हम सबसे पहले करेंगे इंस्पेक्शन, ठीक है। डिस्टेंडेंट वेन तो प्रेजेंट नहीं है, वो पेशेंट के प्रेजेंट थी तो मैंने प्रेजेंट लिखी हुई है। अम्बलाइकल क्या है, नॉर्मल है। स्कार क्या है, एब्सेंट है। पाल्पेशन नो हियर और लम्स, नो हार्डनेस और लम्प, ठीक है, सॉरी। अस्कल्टेशन में, ठीक है, फ्लूइड कलेक्शन तो नहीं है, ठीक है। एक्सट्रीमिटीज़, अपर एक्सट्रीमिटीज़ में रेंज ऑफ मोशन प्रेजेंट है या एब्सेंट है, ठीक है। कोई डिफॉर्मिटी तो प्रेजेंट नहीं है, फ्रैक्चर तो नहीं है किसी लिम्ब का, ठीक है, वो सभी आपने इसमें मेंशन करना है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है लोअर एक्सट्रीमिटीज़, रेंज ऑफ मोशन प्रेजेंट है, फ्रैक्चर तो नहीं है, ठीक है, कोई डिफॉर्मिटी तो नहीं है, ठीक है। अपर एक्सट्रीमिटीज़ के सेम पॉइंट्स ही लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में आएंगे। नेक्स्ट है जेनिटल एरिया, डिस्चार्ज कैसा है, ठीक है, ब्लीडिंग तो नहीं है। वल्वा कैसा है, कोई अडीमा, कोई स्वेलिंग तो प्रेजेंट नहीं है, हेमरॉइड्स तो प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। रेक्टम में बाउल पैटर्न कैसा है, हेमरॉइड्स है या नहीं है, ठीक है, जिसको हम पील्स भी बोलते हैं। बैक में पोस्चर क्या है, ठीक है। सो गाइस ये था हमारा फिजिकल एग्जामिनेशन जो ख़त्म हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास लैब इन्वेस्टिगेशन। लैब इन्वेस्टिगेशन में हम पेशेंट के क्या क्या टेस्ट करेंगे, एचबी टेस्ट करेंगे, सीबीसी टेस्ट करेंगे, जिसमें हम आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट देखेंगे, ठीक है, एंड ब्लड ग्रुप देखेंगे क्या है पेशेंट का, जिसमें मैंने पेशेंट वैल्यू एंड नॉर्मल वैल्यू लिखी हुई है, ठीक है, एंड रिमार्क्स दिए हुए हैं। अगर आपने कोई और टेस्ट भी ऐड करना हो तो वो भी आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग लैब इन्वेस्टिगेशन अपने टीचर से पूछ कर, अगर ये इतनी इनफ है तो ये भी ठीक है, ठीक है। अगर कुछ और भी टेस्ट ऐड करना चाहते हो जैसे कि एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड, पेल्विक अल्ट्रासाउंड वगैरह, ठीक है, वो भी आप ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास वाइटल साइंस, ठीक है। वाइटल साइन में टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन एंड ब्लड प्रेशर, ठीक है, जो मैंने पेशेंट वैल्यू, नॉर्मल वैल्यू एंड रिमार्क दिए हुए हैं, ठीक है। आपने अपने पेशेंट के अकॉर्डिंग
सो उसके वाइटल साइन यहाँ पर लिस्ट करने हैं जो हमने फिजिकल एग्जामिनेशन में वाइटल साइन लिस्ट किए थे, ठीक है। सेम जो वैल्यूज़ है वो आपने यहाँ पर फिल करनी है। नेक्स्ट है हमारे पास मेडिकेशन, क्या मेडिकेशन हम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। ब्रूफिन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, एंड कीटोरोटैक इंजेक्शन प्रोवाइड करेंगे। एंटी इन्फ्लामेटरी होता है ये, ठीक है। इसका मैंने रूट, डोज, टाइमिंग, ड्रग नेम, एक्शन जो मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। अगर आप एक दो ड्रग्स और ऐड कर सकते हो, करना चाहते हो तो वो भी आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। अगर कुछ भी ना समझाए तो कमेंट करके मुझसे पूछ लेना। सो ये है गाइज हमारे पास नर्सिंग डायग्नोसिस ऑन यूट्राइन फिब्रॉयड, ठीक है। 5 डायग्नोस जो मैंने प्रोवाइड किए हुए हैं। इम्पेयर यूरिनरी एलिमिनेशन, अक्यूट पेन रिलेटेड टू इन्फेक्शन, इंक्रीज्ड बॉडी टेम्परेचर, डिस्टर्ब्ड डेली एक्टिविटी, नॉलेज डेफिशिएंट, ठीक है। सो अगर आप एक दो और भी ऐड करना चाहते हो तो कर सकते हो, वैसे 5 इनफ होते हैं। इनमें से 3 जो हम एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। सो अगर कुछ भी ना समझाए तो मुझसे कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। अगर किसी और टॉपिक ऊपर कोई वीडियो चाहिए हो तो वो भी आप पूछ सकते हो, ठीक है, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। सो आइए फर्स्ट जो हमारा डायग्नोज है उसको हम एक्सप्लेन करते हैं। इम्पेयर्ड यूरिनरी एलिमिनेशन, ठीक है, जिसमें मैंने लिखा है फर्स्ट असेसमेंट, सब्जेक्टिव डाटा लिखा है। पेशेंट आस्क दैट शी हैज़ ड्राई माउथ, ड्राइनेस स्किन, ठीक है, ड्राई लिप्स। ऑब्जेक्टिव डाटा क्या है, पेशेंट्स हैज़ रिस्क ऑफ फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएंट। इम्पेयर्ड यूरिनरी एलिमिनेशन है, ठीक है, रिलेटेड टू इनटेक ऑफ फ्लूइड्स इज इनएडिक्वेट। सो गोल हमारा क्या है, मेंटेन यूरिनरी एलिमिनेशन पैटर्न एंड रिड्यूस रिस्क ऑफ डेफिशिएंट फ्लूइड वॉल्यूम, ठीक है। प्लानिंग हमने क्या करी है, इस्टेब्लिश रिपोर्ट, इनकरेज द पेशेंट टू ड्रिंक वाटर, चेक इनपुट आउटपुट चार्ट फ्रिक्वेंटली, प्रोवाइड मेडिसिन अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स ऑर्डर, मेंटेन इनपुट आउटपुट चार्ट, एडमिनिस्टर नॉर्मल सलाइन एज प्रेस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर। इम्प्लीमेंटेशन जो हमने प्लान किया था उसी को थर्ड फॉर्म में यूज़ करके हमने लिख देना है, जैसे कि एस्टेब्लिश पर एस्टेब्लिश्ड, मेंटेन से मेंटेन्ड, इनकरेज से इनकरेज, ठीक है। एवेल्यूएशन हमारा क्या था, आफ्टर नर्सिंग इम्प्लीमेंटेशन पेशेंट्स यूरिनरी एलिमिनेशन पैटर्न इज इम्प्रूव्ड। सो गाइज ये है हमारा सेकंड एनसीपी, acute pain related to infection as evidence by reports of pain by the patient। इसमें सब्जेक्टिव डाटा क्या है, पेशेंट रिपोर्ट फॉर डिस्कम्फर्ट रेस्टलेसनेस, ठीक है। ऑब्जेक्टिव डाटा क्या है जो हम ऑब्जर्व करते हैं, पेशेंट हैज़ पेन, फियर एंड एंग्जाइटी। डायग्नोज है अक्यूट पेन रिलेटेड टू इन्फेक्शन, ठीक है, जो मैंने पहले भी बता दिया था। गोल है टू रिड्यूस पेन टू प्रोवाइड कंफर्ट। प्लानिंग हमने क्या करी है, मेंटेन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, असेस द लेवल इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ पेन, गिव सेमी फॉलोअर पोजीशन टू द पेशेंट, प्रोवाइड सीज्ड बाथ एंड मेंटेन पर्सनल हाइजीन, एडमिनिस्टर मेडिसिन अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स ऑर्डर, मेंटेन्ड आईपीआर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। जैसे कि मैंने पहले बताया था जो हम प्लानिंग में लिखते हैं उसी को थर्ड फॉर्म में यूज़ कर इम्प्लीमेंट मतलब लागू हमने कर देना है, जैसे कि मेंटेन से मेंटेन्ड, असेस से असेस्ड, गिव से गिवन, ठीक है, प्रोवाइड से प्रोवाइडेड। एवेल्यूएशन हमारा क्या है, आफ्टर नर्सिंग इंटरवेंशन पेशेंट्स पेन इज रिड्यूस्ड। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड है इंक्रीज्ड बॉडी टेम्परेचर रिलेटेड टू इन्फेक्शन एज एविडेंस बाय मॉनिटर वाइटल साइंस। सब्जेक्टिव डाटा हमारे पास क्या है, पेशेंट कंप्लेंट फॉर वार्म स्किन एंड डिस्कम्फर्ट। ऑब्जेक्टिव डाटा क्या है, पेशेंट हैज़ पायरेक्सिया। सो डायग्नोज है हमारा इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर। गोल क्या है हमारा, टू मेंटेन बॉडी टेम्परेचर। प्लानिंग क्या है हम करेंगे, प्रोवाइड कंफर्टेबल पोजीशन टू द पेशेंट, मॉनिटर वाइटल साइंस, administer antipyretic medicine as ordered by doctor, provide hot and cold compress as indicated, maintain input output chart, maintain record and report। इम्प्लीमेंटेशन वैसे ही हमने इम्प्लीमेंट करना है, जैसे प्रोवाइड से प्रोवाइडेड, एडमिनिस्टर से एडमिनिस्टर्ड, ठीक है, मेंटेन से मेंटेन्ड। एवेल्यूएशन हम क्या करेंगे, आफ्टर नर्सिंग इम्प्लीमेंटेशन पेशेंट्स बॉडी टेम्परेचर इज मेंटेन्ड। सो ये हमारे हो गए डायग्नोज की
केयर प्लान हमने एक्सप्लेन कर दिए। अगर कोई और टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो। उससे नेक्स्ट हमारे पास आती है हेल्थ एजुकेशन, ठीक है। डाइट, पेशेंट को हमने डाइट के बारे में बताना है, ठीक है। एजुकेट टू पेशेंट टेक वेल बैलेंस न्यूट्रिशियस डाइट, डाइट शुड बी सॉफ्ट एंड इजीली डाइजेस्टेबल। एजुकेट टू द पेशेंट अबाउट मेंटेन हाइजीन ड्यूरिंग कुकिंग। नेक्स्ट है रेस्ट एंड स्लीप, टीच टू द पेशेंट एंड फैमिली टू टेक प्रॉपर रेस्ट एंड स्लीप। एजुकेट द पेशेंट टू मेंटेन अ प्रॉपर एंड कंफर्टेबल पोजिशन वाइल स्लीपिंग। नेक्स्ट है फॉलो अप केयर, एजुकेट टू पेशेंट अबाउट फॉलो अप केयर, आस्क द पेशेंट टू कंसर्न विद डॉक्टर इफ एनी कॉम्प्लिकेशन इज अकर। नेक्स्ट है मेडिकेशन, एडवाइज द पेशेंट टू टेक मेडिसिन एट प्रॉपर टाइम, डोंट टेक मेडिसिन विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, इन्फॉर्म टू पेशेंट अबाउट फर्दर कॉम्प्लिकेशन, इफ एनी कॉम्प्लिकेशन इज अकर देन कंसर्न विद फिजिशियन इमीडिएटली। मेडिसिन के बारे में पेशेंट को एडवाइस करना कि टाइम टू टाइम उसने मेडिसिन लेनी है, ठीक है। कोई भी मेडिसिन अपनी मर्जी से नहीं लेनी। अगर कोई भी कॉम्प्लिकेशन आती है, कोई दिक्कत आती है, तो उसी समय डॉक्टर से बातचीत करनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी कैसे लिखी जाती है, इस पर मैंने एक वीडियो प्रोवाइड की हुई है स्पेशल। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, चेकआउट कर लेना। अगर ना पता चले तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपको कमेंट में पिन कर दूंगी, ठीक है। सो गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।